पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, वो सिर्फ मेरी नहीं, वो सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान से बाहर लोगों की पसंदीदा शख्सियत है। बुनैन लैन जानते हो, बुनैन लेके आंदे हो। मैं उन जैसा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है अनवर मसूद साहब की शायरी। आइए मिलते हैं अनवर मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत। प्लीज आप सब आ जाइए यहाँ। मैंने सुना हाँ जी। शुगर हो गई है आपको। जी क्यों? फिर शुगर का तो मसला ही ऐसा है ना, जहाँ मीठी चीज देखी नहीं वहीं हो जाती है नहीं, ये। पहले मुझे कोई रग़बत नहीं थी मीठे की तरफ। अच्छा, और अब? जब से अब तो मैं हलवाई की दुकान से बड़ी मुश्किल से गुजरता हूँ। जिस चीज पर पाबंदी लग जाए बहरहाल उसकी तरफ रग़बत बढ़ जाती है। और नाज़िम, मैं आपको ये बताऊं कि ये ना, इससे थोड़ी देर पहले मुझे भी जब हम एंटर हुए और अम्मार जब चीजें वीजें सेट कर रहे थे तो हमें बताया अम्मार ने कि अब्बू खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा, एकदम से मुझे इनका एक कथा है बड़ा ही मशहूर, यकीनन आप सबको याद होगा। आपकी इजाजत हो तो मैं प्लीज सुनाऊं, कोशिश करूंगी। आप जैसे तो कभी भी कर ले है ना, ये कोशिश भी कर देखेंगे, करके देखेंगे क्या कमाल होता है। कहीं कोई गलती हो तो फिर माफी। दफतन अनवर ख्याल आया है आज जिस मुर्ग का शोरबा पीने के बाद, शोरबा पीने के बाद और बोटियां खाने के बाद, वाह अल्लाह अल्लाह, एक बरकी सद खाने के तुफैल, इसने कितनी उम्र पाई ज़िबा हो जाने के बाद। दफातन अच्छा कहा और एक ही दफा का। ये कमाल कहा। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपके पीछे तो दो, एक आपकी वालदा साहिबा और हर नाकाम आदमी के पीछे बहुत सी औरतों का हाथ होता है। किस तरह के हस्बैंड साबित हुए? देखिए ना, इनके यहाँ मजा जो है बड़ी लतीफ पैराए में होता है, फकड़पन नहीं है इनके यहाँ। सही। तो और इसी चीज को मैं पसंद करती हूँ। अब जिस तरह की कॉमेडी या जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जी जी, वो यकीनन आपने उस पैराए में इस बात को कहा है। देखो जी, शगुफ्तगी वो है सादिया जिसमें शाइस्तगी हो। वाह वाह, बेशक। वरना उसमें कुछ, ये मिजाज बहुत तेज ढलवान है, बहुत, बल्कि मैं समझता हूँ मिजाज बहुत संजीदा चीज है। बेशक। आपको इनका कौन सा वाला रूप पसंद है? सीरियस उर्दू शायरी वाला या फारसी, कौन सा वाला आपको पसंद? तो सबसे बेहतर तो इनकी शायरी का रुख जो मुझे खूबसूरत नजर आता है वो इनकी उर्दू शायरी है। उर्दू शायरी है, और जो बहुत कम लोगों ने पढ़ी है और उनको मालूम भी नहीं है कि उर्दू में भी शेर कहते हैं। इनको जो मेरा बहुत शेर पसंद है, बिल्कुल। वो मैं, मेरी खता है रात की रानी से क्या कहूँ, उसको तो चाहिए था दरीचा खुला हुआ। वाह 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 वाह, उसको तो चाहिए था। सब कुछ आ गया है। मैं ईरान गया तो मैंने इनके बारे में एक शेर कहा। इनका पूरा नाम है कुदरत इलाही सिद्दीका। तो कुदरत असल में फारसी में पावर को कहते हैं। तो मैंने कहा, बूद इसमें हम सरम कुदरत, मेरी बीवी का नाम पावर था, है जी। बवक्ते इस दिवाज, जब हमारी शादी हुई है, लीक बादत इस दिवाजी शुना बार कुदरत शुदन, लेकिन शादी के बाद वो सुपर पावर हो गया। वो फाइनली मान लिया कि मैं सुपर पावर हूँ। दूसरा कथा इनका, कसम खुदा की मोहब्बत नहीं अकीदत है, दयार दिल में बहुत एहतराम है तेरा, रियाज़े शेर में कायम है आबरू तेरी, तवक्कुआत के घर में मकाम है तेरा। वाह वाह वाह। और इसमें खूबी ये मैं देखता हूँ, अक्सर लोग जो लिखते हैं रिसालों में, मेरा पसंदीदा शेर, और ये इतना पसंद किया गया है, हालांकि इसमें असल बात है वो लोगों को पता नहीं है। पहला मिसरा काफ से शुरू होता है, कसम खुदा की, दयारे दिल में। दूसरा मिसरा दाल से शुरू होता, और तीसरा मिसरा रियाज से रे से शुरू, और चौथा मिसरा ते से शुरू हुआ। तो ये इस तरह कुदरत बनता।
खाना हमने खा लिया है और खाने के बाद मैंने फरमाइश कर दी है चाय की, जो कि ज़ेबा भाभी बना रही है, लेकिन शनीला मेरे साथ है। शनीला, ब्यूटीफुल ये सेटिंग किसने की है? ये सेटिंग ज़ेबा भाभी ने की जी। ये उनके आर्टिस्टिक माइंड की आपको एक झलक नजर आ रही है। नजर आती है, बिल्कुल। क्या कभी सोचा था इस तरह की फैमिली में ब्याह कर आएंगी जहां फनून लतीफा रगों में दौड़ता है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था फ्रेंकली स्पीकिंग। अमार को बहुत काफ़ी टाइम से मैं जानती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अमार के साथ मेरी शादी होगी। और इस तरह अनवर अब्बू को भी हम टीवी पे देखते रहते थे और कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे ससुर बन जाएंगे। और जब हम उनको टीवी पे देखते हैं तो ये ऑनर होगा कि अब हम उनको साथ होंगे, उनकी फैमिली का मैं हिस्सा बन जाऊंगी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप खुद भी मीडिया से मुंसलिक हैं। 6 साल कंटेंट प्रोड्यूसर रही हूँ और प्रोडक्शन से हमारा पुराना ताल्लुक था, लेकिन मैं पूरा, मेरे जो रगों में था वो ना करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, वो सारा कुछ था। यहाँ पे आई तो यहाँ पे शायरी, अदब, और मेरे लिए टोटली डिफरेंट था। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि बड़ी मिसफिट हुई, लोगों को तो इतने प्यारे प्यारे जुमले आते हैं? मैं प्रेटेंड ऐसे कर लेती कि जैसे मैं मिसफिट नहीं हूँ, मैं इसका हिस्सा बन चुकी हूँ। वैसे उन्होंने भी आपको ऐसे ही कबूल किया है ना? जी बिल्कुल। चल के देखते चाय को दम लगा कि नहीं लगा। आइए। आप रहती है अनवर अंकल के साथ। जी जी। तो सबसे ज्यादा फन तो आपको मिलता ही होगा, क्योंकि उठते बैठते जो उनके खूबसूरत से जुमलों की बौछार है वो तो पहुंचती होगी। वो तो होती है यकीनन। और जब भी कोई नई चीज लिखते हैं तो वो शेयर करते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी बात करते हैं। तो माशाल्लाह इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हम माशाल्लाह उनकी बहुएं हैं। हाँ। और बच्चों के लिए आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए तो घरेलू माहौल होता है तो बच्चों की तरबियत में क्या चेंज आता है, ताकि जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको भी ये पता चले कि घर में किताब का होना या किताब के पढ़ने वालों का होना? बिल्कुल। असल में बच्चों के लिए ये कि जब बच्चे, हम स्पेशली रात को डिनर पे बैठते हैं तो स्पेशली जो मेरी मिडिल बेटी है सुबाता जो है वो दादा से बहुत सारे शेर सीखती है और उसको थोड़ा ट्रेंड भी है, उसको थोड़ी आमद भी होती है, तो ये चीज आगे जेनेटिकली थोड़ी सी उसने जी बिल्कुल। तो उसने वो थोड़ा सा अब्बू से बहुत सीखने की कोशिश करती है। अब उसको रूट वर्ड्स बताते हैं, कहाँ से कौन सी चीज निकली है। तो वो चीज माशाल्लाह बच्चों में जो चीजें शायद हम पेरेंट्स ना सिखा सकें और जो स्कूल्स नहीं सिखा सकते वो दादा दादी की तरफ से सीख। ये जो है ना खानदानी शजरा ये आगे जाएगा इंशाल्लाह। शेर व शायरी की सूरत में ये आगे चलने वाला है। तो आपको क्या लगता है अपनी जब बेटी की गुफ्तगू सुनती हैं कि उसमें सीरियसनेस ज्यादा नजर आती है या वही अनवर अंकल का खास एक अंदाज? नहीं, दोनों चीजें हैं। समटाइम्स वो काफिया से काफिया मिला रही होती है और उसको जैसे फनी उसको करने के लिए। और बाज़ औक़ात अब्बू ने जैसे उसको कुछ पर्शियन के, कुछ उर्दू के शेर भी याद करवाए हैं। जबरदस्त। तो वो उनको भी अक्सर समटाइम्स वॉशरूम में भी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो इनको कौन सी वाली है? प्लीज आए ना, भाग कर आए, कुछ तो सुना दो। सुभाता का नाम इतना सुभाता नाम इतना खूबसूरत है, ये तो बताओ इसका मतलब क्या है? सुकून और राहत। उफ, कितना सुकून था इस बात में। अच्छा, ये कुछ तो सुनाओ। कशा कशे जमो गर्मा तपो तराशो खराश जे खाके तीरत दरू ताबत शीशाए हलबी। अब इसका तर्जुमा भी सुना दो। इसका क्या मतलब तलफ्फुज़ है? इसका मतलब है ग्लास कैसे बनता है कि जब वो सैंड के थ्रू जाता है, मशीनों में जाता है। ये बस ग्लास के बारे में बता रहे हैं। लाडली किसकी हो? दोनों। नहीं किसी एक बाबा की ना लाडली। दादा की जो जान है ना वो खास तौर पे लड़कियों पोतियों में बहुत बसती है। दादा की जान दावर में है। पोते में जी, वो दादा की जान है। दादा का हर वक्त ध्यान नहीं दावर पे। दावर ने खाना खा लिया, दावर क्या कर रहा है, दावर कहाँ पे है, उनका सारा जो होता है ना ध्यान, वो फोकस सारा जो होता है वो दावर पे होता है। सारे बच्चे कहते होंगे काश हम दावर होते। अम्मा ये गलत है। नहीं जनाब, ये तो थी कुछ फैमिली की मजे की बातें, लेकिन अब चलेंगे हम अनवर अंकल के पास और उनसे भी मिल सके। ताकि हमें चाय भी मिल सके और करेंगे उनसे कुछ दिल की बात। इश्क कोई मश्क का नहीं फसाया तो होगा। मैं ये मेरी क्लास फेलो थी। अच्छा, इसमें बस, कोई इनकार बटालिया नहीं। और बस ठीक, और मजीद क्या कहूँ, काफी नहीं है। छेती नाल जाई बीबा देरियां ना लाई बीबा ओदियां ते लूसदियां हो गया अंदरा भुखा पाना जो स्कूले टुर गया है।